हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। इमेजिन अ फ्रिक्शनलेस टनल along the chord of earth having length equal to radius of earth r. Particle is thrown from the surface of earth inside it along the length at a velocity of under root 3 rg by 4, where g is acceleration due to gravity on the surface of earth. Find the time in second taken. Okay, क्वेश्चन अच्छा है बच्चों। तो इसमें ये मान लो अर्थ है और इसमें टनल ऐसे डग किया गया है, ठीक है, जिसकी लंबाई r है। ये है सेंटर ऑफ अर्थ। Of course, we know कि if the tunnel is dug along the chord, along the diameter, and a ball is dropped, इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, जिसकी टाइम पीरियड सबको पता है, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी होता है बच्चों। बट ये तब होता है जब यहाँ की वेलोसिटी जीरो हो, मतलब जस्ट ड्रॉप्ड है। बट यहाँ पे ये पार्टिकल ड्रॉप नहीं है, इसको हमने अंडर रूट 3 बाई 4 वेलोसिटी से फेंका है। इसका मतलब कि ये अगर डिस्टेंस आर है, ये पूरा टनल का, और ये r बाई 2 है। r बाई 2 इज नॉट एम्पलीट्यूड, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी जीरो नहीं है, यहाँ पर वेलोसिटी अंडर रूट 3gr बाई 4 है। तो सबसे पहले नया एम्पलीट्यूड निकालना होगा, एंड द फॉर्मूला इज v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v का वैल्यू दिया है बच्चों अंडर रूट 3gr बाई 4, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3gr बाई 4, स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, एंड ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट जी बाई आर होगा। कैसे? 2 पाई बाई ओमेगा है बच्चों, ये टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा है, 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, तो ओमेगा का वैल्यू इसका 2 पाई बाई ओमेगा, तो इसका मतलब बाई ओमेगा है, इसका मतलब ओमेगा इज अंडर रूट जी बाई आर। तो स्क्वायर कर रहा हूं मैं इन दोनों को, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा जी बाई आर इंटू एम्पलीट्यूड। न्यू एम्पलीट्यूड नहीं पता, बट जिस समय हमने वेलोसिटी दिया है बच्चों, वो डिस्टेंस r बाई 2 है। यहाँ की वेलोसिटी जीरो नहीं है, मान लीजिए v नॉट है, बट ये डिस्टेंस तो r बाई 2 उस समय भी है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर बाई 4। g and g got cancelled, hence the amplitude square is, इस r को इधर ले जाएंगे, जी कैंसिल हो गया, 3r स्क्वायर बाई 4, 3r स्क्वायर बाई 4 प्लस r स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसका मतलब न्यू एम्पलीट्यूड इज r। यस, इसका मतलब कि ये जो r बाई 2 है, टनल का जो डिस्टेंस है, वो पूरा डिस्टेंस एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा। मतलब एक सर्कल मानता हूं मैं, रेफरेंस सर्कल, जिसका रेडियस जो है वो r है, रेडियस r है, मतलब एम्पलीट्यूड r है, और पार्टिकल जहां से थ्रो किया गया है वो डिस्टेंस बच्चों r बाई 2 है, मतलब यहां से पार्टिकल को थ्रो किया गया है कितने स्पीड से? v नॉट से। तो ये वाला डिस्टेंस बच्चों r बाई 2 है, r बाई 2 है। क्लियर है कि ये पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है तो इसका जनरेटिंग पॉइंट नीचे होगा। ये जनरेटिंग पॉइंट होप कि आप लोग एसएम में पढ़े होंगे, इसका जनरेटिंग पॉइंट नीचे होगा। तो ये पार्टिकल जब यहां से सेंटर पे आएगा तो इसका जनरेटिंग पॉइंट यहां से घूम के यहां आएगा, मतलब इतना एंगल घूमेगा ना। ये एंगल अगर थीटा है बच्चों, तो ये एंगल भी थीटा होगा। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज r बाई 2 अपॉन r, दैट इज 1 बाई 2। इसका मतलब कि जब एसएचएम वाला पार्टिकल यहां से यहां आएगा, तो इसका जनरेटिंग पॉइंट एंगल घूमेगा 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 6। और जब ये पार्टिकल यहां से यहां आएगा तो टनल से बाहर निकल जाएगा, बिकॉज टनल की ये वाली लेंथ तो r बाई 2 ही है, और इधर भी ये r बाई 2 ही है। तो ये जनरेटिंग पॉइंट यहां से यहां आ जाएगा, मतलब फिर से ये एंगल सिमेट्री से एंगल थीटा घूमेगा, मतलब टोटल एंगल rotated is equals to pi by 3, double of this. Now theta is equals to omega t in circular motion, uniform circular motion, pi by 3. Therefore t is equals to pi by 3 omega, that is pi by 3 under root r by g. Let's solve for this. This is 3.14 upon 3, 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10 का पावर 3 अपॉन जी का वैल्यू 10, एंड टाइम का वैल्यू हो गया 3.14 अपॉन 3
into 6400 that is 2, this is 800. इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों. लेट मी यूज कैलकुलेटर. This is 800 into 3.14 divided by 3. This is 837.33 seconds. 837.33 seconds. तो होप कि आप लोग समझ गए होंगे बच्चों. प्लीज़ ये रेफरेंस सर्कल वाली बात आपको याद होना चाहिए, तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, नहीं तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा. ये जेनेटिंग पॉइंट है, ये ये SHM वाला पार्टिकल, ये डिस्टेंस r/2 है बच्चों, और ये डिस्टेंस भी r/2 है. जब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो इसका जेनेटिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा एंड दैट एंगल विल बी 30 डिग्री. फिर ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा तो ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ r/2 दैट इज टनल से बाहर आ जाएगा. दिस एंगल इज थीटा, दैट इज 2 थीटा. थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच.